पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी की टेंशन कांग्रेस ने बढ़ा दी है। कांग्रेस के सह प्रभारी है शहनवाज आलम। उन्होंने कहा है कि 2025 में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो कांग्रेस से 2 डिप्टी सीएम होंगे। जाति भी बता दिया है उन्होंने। सर, इससे तेजस्वी की टेंशन बढ़ जाएगी, क्या लगता है आपको? हमको लगता है कि शहनवाज आलम ही टेंशन में है। कैसे? ये टेंशने वाला सब है ना। अरे तो मैं भी देखा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो खगड़िया उगड़िया में कहीं भाषण उषण या प्रेस से बतियाते हुए कांग्रेस के बड़े नेताओं से तो मैंने बात किया कि ना, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं किसे वो बोल दिए, अपने मन से ऐसा बात बोले। हाँ, बहुत आदमी अपना मन से बोल रहे। अब बिहार में क्या कांग्रेस के वजूद बा? कांग्रेस है क्या बिहार में? मूस मुटैहन लोढ़ा हुई है तो मूस है। क्या पूछता कांग्रेस के? कांग्रेस सीएम मांग रहे हैं बिना पूछ के ही। तो मांगे के कुछ आदमी मांग दिहन, पाँचों को मांग सकेलन। हमें कोनो पैसा लगता का? कौ गो सीट मिली पहले ही निखन देखा तू। तब की पारी 70 गो लड़ रहन जा, कांग्रेस बर्बाद हो गई। तब की पारी 15 में 41 गो मिल रहन जा, तो 29 गो जीत रहन जा 37 से। आ 2020 में 70 पर लड़न जा, ता गिनन जा 19 पर, बर्बाद कर दिए। ये तो अब उनके दल के भी लोग कहते हैं कि बिना माने मतलब के कैंडिडेट तो खोजला पर ना मिलत रहन जल्दी। जो ने तौने कहे तू तो धट टिकट जाके लड़, बरियारी समझ के। अब 17 गो कैंडिडेट मान कांग्रेस में रे लाइफ सेविंग ड्रग पर है। लाइफ सेविंग ड्रग पर बॉडी रहला नु, तो बॉडी है लाइफ सेविंग ड्रग। लाइफ सेविंग ड्रग लालू प्रसाद यादव है, वेंटिलेटर एक तरह से कहा, आईसीयू कहा। तो हाफत या पार्टी कांग्रेस पार्टी ओकर नाम ना ओकर नाम पे हाफो पार्टी। लालू प्रसाद यादव तो ऐसे भी कह ही दिए हैं कि कांग्रेस के बाद में कोई दम नहीं है ममता बनर्जी वाले मामले में। नहीं, वो कालू तो दूसरा पॉलिटिक्स है। उस पॉलिटिक्स को तो हम लोग को बस समझाना भी नहीं है। लोग सब लोग समझ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का है चाहते हैं क्या है, ऐसा बयान दिए हैं, वो सब हम लोग समझ रहे हैं। अब कई जगह छप भी चुका है, छप भी रहा है, उस पर नहीं जानते हैं। लेकिन ये जो शहनवाज आलम सेक्रेटरी मैंने क्या है, सह प्रभारी 3 4 गो सह प्रभारी बनन। हाँ, सुशील पासी हैं, शहनवाज आलम है, देवेंद्र यादव हैं, ये 3 गो बनन जा। ये देवेंद्र यादव जो बनन मेले छत्तीसगढ़ में अभी जेले में बनन। असली जो प्रभारी होते हैं वो क्या बोलते हैं? किसी भी पार्टी में, बीजेपी में भी प्रभारी हैं, सह प्रभारी भी हैं। यहाँ 3 गो सह प्रभारी कह सके लोग। बीजेपी में तो सह प्रभारी हैं, लेकिन विनोद तावड़े जो प्रभारी है वो बोलते हैं तो उसका मतलब है। इसी तरह इनका मोहन प्रकाश है, तो बोलेंगे कुछ मतलब है कांग्रेस का। ये क्या बोलता हूँ, हाँ, तो बोलेगा लालू प्रसाद यादव। हालांकि मुझे लगता है कि मुस्लिम चेहरा सर कह रहे हैं, एक मुस्लिम चेहरा होगा। तो बोले में क्या बा पतिया, मैंने उस बोलना है। कल ही छपा था राहुल गांधी के हवाले से, तुम भी पढ़ी होगी कि कोई अनर्गल इस तरह के जो भी इंडिया ब्लॉक में है, और कांग्रेस उन लोगों पर कोई इस तरह का बयान आलतू फालतू बयान ना देते। आलतू फालतू बयान ना, लेकिन हो सकेला कि अब बोल दिलन, तब बोल दिलन, कहीं डटाइलो मत हो शहनवाज आलम। शहनवाज आलम या गाजीपुर की बलिया ले बिहार में घुमातड़न, तो क्या कांग्रेस का वजूद है? और वहाँ मुझे जो लगता है, हमसे पूछोगी तो डिप्टी सीएम के हकदार और दावेदार एक ही आदमी है, जो है मुकेश सहनी। उनका वोट बैंक उतना वोट कांग्रेस भी नहीं कहेंगे, चूंकि ग्रैंड ओल्ड पार्टी है। की पार्टी में लगातार लोग शामिल हो रहे हैं। संजीव मिश्रा हुए, अब कल की बात कर तो अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश द्विवेदी, वो भी गए मुकेश सहनी के साथ। सर, लगातार मुकेश सहनी के साथ लोग क्यों जुड़ रहे हैं? इसीलिए भविष्य है वहाँ। मुकेश सहनी जहाँ रहेंगे मजबूत रहेंगे।
और जिसके साथ रहेंगे वो भी मजबूती है। तभी आज भी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि मुकेश सहनी हमारे साथ आ जाए। हाँ, हम 2 4 5 10 सीट उनको दे देंगे, लेकिन मुकेश सहनी को लड़ना है इस बार 20 से ज़्यादा। जो संभव तभी है कि उधर रहेंगे, इधर तो 20 से ज़्यादा संभावना है नहीं। 20 से ज़्यादा अगर किसी की संभावना है, 20 से ज़्यादा सीट कोई के मिले के, तो वो है चिराग पासवान, और बाकी 4-5 लोग हमारे जाए। तब की पारी 7 को मिल रहा है, मांझी जी को हो सकता है कब की 7 को ना 5 को मिल जाए, चाहे 7 को मिल जाए। उपेंद्र पिसवा है 5-6 को मिल जाए, यही नहीं इतना लोग हैं। फिर वो लोग आपस में बांट लेंगे, कितना कितना बांटते हैं, 100 ऊपर बांटते हैं कि क्या बांटते हैं। तो कांग्रेस क्या है, अब बिना बुलावले समय हाँ हाँ बोले के बाद बोलत रह, ढंकत हम हाँकत रह। सर नीतीश द्विवेदी के साथ वोट बैंक है कि नहीं, वो कितना मजबूत कर पाएंगे मुकेश सहनी को? मजबूत करेंगे तभी ना उनको लिया गया होगा। लेकिन मुकेश सहनी का वोट है ना जी, मुकेश सहनी का वोट है। चुनाव जीतना न जीतना वो दूसरी बात है, लेकिन वोट तो है उनका, कई लोगों को जिता दो देंगे ही। आखिर 4 सीटें जीती थी उन्होंने 2020 के चुनाव में एनडीए के साथ रह करके, हालांकि बाद में चारों चले गए लोग उधर, लेकिन आखिर 11 सीटें मिली थी उनको। कैसे 11 सीटें मिली थी? बीजेपी भाई वोट बैंक है। सर लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया, उसको लेकर जो बयानबाजी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। लवली आनंद बोल रही हैं कि सठिया गए हैं। लगातार जो बयान है वो आ रहे हैं। वो मंत्री श्रवण कुमार हैं, उन्होंने कहा है कि जब कोई व्यक्ति ओल्ड एज में चला जाता है तो इस तरह के बयान देते रहते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से लालू प्रसाद यादव कमजोर हो गए हैं। सर इस तरह उनके बयान को लगातार उठाया जा रहा है, तो लालू प्रसाद यादव से माफ़ी मांगने कहा जा रहा है, तो सर लालू प्रसाद यादव माफ़ी क्यों नहीं मांग लेते हैं? काहे लिए माफी मांगे? वो मानते ही नहीं कि हमने कोई गलत कहा है। वो मानेंगे तब ना। नीतीश कुमार भी बयान दिए थे तो वो तो मांग लिए थे सर। हाँ भाई, तो नीतीश जो काम करेंगे वह लालू यादव करेंगे, ये कमजोरी बात थोड़े है। और नीतीश कुमार जिस तरह से बोले थे उतना थोड़े हार्ड हिटिंग ही बोलने बनन, ये तो कहते मान कि आंख सके जाता हन, तो उतना हार्ड हिटिंग। लेकिन इस पर भी उनको कहना चाहिए कि मुंह से निकल गया। वो तो मैं अपने कल वाला 2 बार बोले हैं। करें। लेकिन अब तुम जो बता रही हो कि कह रहे हैं श्रवण कुमार की बूढ़ हो गिल, तो बूढ़ तो नीतीश कुमार भी हो गिल मानन, तो यही से वो बोल रहे हाउस में, उस पर वो क्या बोलेंगे? ऐसा बात नहीं है कि बूढ़ हो जाने से सठिया गए हैं। बूढ़ तो मल्लिकार्जुन खड़गे तो 85 वर्ष के बड़न, इन्हीं के पार्टी में जगदानंद जो है 82-83 वर्ष के हैं। कई लोग 80 से पार हैं, तो कहाँ 61-65 पर बोल रहे हैं? मतलब कि जानबूझ के बोले हैं लालू यादव। जानबूझ करके भी मैं नहीं कहूँगा कि, लेकिन चूंकि उसी तरह का उनका एक व्यक्तित्व जो है ना, उसमें है उनका, उसमें मजाकिया लहजे में कहना। लेकिन ये बात भी मजाकिया वो भी कहते हैं तो बड़ा उसका पीछे मायने रहता है। जैसे मान लो इंडिया की बैठक थी यहाँ पर, सबसे पहला बैठक यह पहला बैठक वही रहे। उसमें क्या कहा था उन्होंने, याद है तुमको? उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की अब शादी कर लेने की चाहिए। इसका मतलब क्या निकाला गया? शादी से मतलब नहीं था कि शादी कर लेना चाहिए था, उसका मतलब बहुत कुछ था कि ही वांटेड राहुल गांधी टू लीड द इंडिया ब्लॉक। उसमें इंडिया नाम नहीं पड़ा था, लेकिन हाँ ये कई माने हो। लालू प्रसाद यादव मजाक भी करते, पॉलिटिशियन का मजाक क्या होता है, मायने उसका निकलता है। हम लोग भी अपने अनुसार निकालते हैं मायने। अब मायने निकाला जाए सर? क्या अब तुम वहाँ नहीं समझ सकती हो, पहुँच सकती हो, लेकिन हम लोग पहुँच रहे हैं। अब वो समझने वाले भी पहुँच रहे होंगे कि क्या कहना चाहते हैं। अब वो बात तो डिस्कशन की नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद यादव अपना मैसेज दे दिए और गांव-गांव के लोगों से बात करो कि क्या उनका मैसेज है। लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी आते हैं तो मीट भी बना करके खिलाते हैं, तो उसमें भी मैसेज है। और सावन में हर चीज़ का उनका मैसेज होता है। लेकिन तब है कि चौतरफा आलोचना होनी भी चाहिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि जो लोग भी आलोचना कर रहे हैं, हम नाम नहीं लेकर के कहेंगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि कल वो लालू प्रसाद यादव के साथ नहीं आएंगे? आज जो एक से एक बात कह रहे हैं, आप मोरल इतना हाई करके बहुत लोग बहल रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि कल अगर जरूरत लालू प्रसाद यादव की पार्टी से लड़ने की हुई, जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे उनके। इस बात को वो भूल जाएंगे। लालू प्रसाद तो भूल ही जाते हैं। लालू प्रसाद यादव ऐसे नेता हैं जो कौन क्या कहता है उस पर ख्याल नहीं करते हैं।
ये उनमें खूबी है। एक नीतीश में वो खूबी नहीं है ना, वो 7 जन्म तक याद रखेलन। हाँ हाँ, माफ भी नहीं करते हैं, पॉलिटिकली साफ करते हैं। लालू प्रसाद यादव में ये नहीं है। सर, नीतीश कुमार पश्चिमी चंपारण से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। सर, अधिकतर यात्राएं जो हैं नीतीश कुमार वहीं से शुरू करते हैं, क्या कारण है सर इसके पीछे? शादी का है गणेश जी से शुरू होला, गणेश पूजन ना पहले होला, पहले सुमिरन होला तोहार ये गणेश के जी हैं, गणपति जी के ना होला जी। चैत्र में पहले गणपति जी के होला 1 2 3 3.5 ना का वाला जी होला ना, गौरी गणेश और लक्ष्मी। वो सही जितना यात्रा बिहार में हुई वो गांधी जी जहाँ शुरू कैले रहन और जेले उनकर सफल भइल वही जेल करी जा, कोई भी ज्यादा जाला हो। मोस्ट ऑफ द पीपुल, मोस्ट ऑफ द लीडर्स, प्रशांत किशोर भी वही के 2022 में, नीतीश कुमार जब भी किए हैं वहीं से किए हैं। चरण स्पर्श करिहन गांधी जी की याद करिहन। जैसे आप अपने आंदोलन में सफल हो गए थे, नीलहों को मुक्ति मिली थी, न्याय मिला था, तो जौना पर्पस खातिर हम शुरू करतानी सफल हो जाओ तो करेंगे। जीविका दीदियों के साथ संवाद करेंगे, चाहे वाल्मीकि नगर मझौलिया 2 जगह है, वहीं पर किसी पंचायत में जाएंगे, करेंगे। वैसे 15 से कर रहे हैं। इनका जो कार्यक्रम जहाँ जहाँ होखोला बात चिन्हित हो गई राज्य भर में, वहाँ जाएंगे और समझेंगे कि जो हमारी सरकार जो महिलाओं के लिए कर रहे, चूँकि उनका वोट बैंक है, महिला हैं जी, आधी आबादी है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया भी है उन्होंने, पॉलिटिकली पावर दिया है, नौकरी में उनको दिया है। तो जानना चाहेंगे ना कि हाँ तुम जाने ठीक बारू जानू, कोनो दिक्कत नहीं है नू, तुम जान तक पहुँचत कि नहीं पहुँचत। हाँ सर, दिल्ली में संजय झा जो कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर बैठक हुई एनडीए नेताओं की। सर, चर्चा है कि डिनर के बहाने कई तरह की बातें हुई। सर, उस डिनर पार्टी में क्या कुछ हुआ है? नहीं, वो तो कौन ऑफिशियल घोषित थोड़े है कि मीटिंग होता, ऐसा थोड़े था। अब डिनर काहे लिए था? डिनर था कि नया घर उनका मिल रहे, अलॉट भी रहे तुगलक लेन में, तो नया घर कोई के मिलेला, सरकारियों मिला तो आदमी भोज दिलन, तब भोज जब दिलन तो हमें भोज दिलन। तो एनडीए के लोग आयल, जरा को चहलन ओकरा के बुलौलन, वो आयल। अब जब 10 गो 20 गो आदमी जुटी है तो जब बैठक हो जाए नहीं जी, तो वह बैठक हो गई। तो परसों दिन तो भइल बैठक भोज के, तो हमें लालू ज्यादा वैसा चीज बम फोड़ दिल रहन, तो वही पर बतियावत रह गिलन जा, अपन बात कहत रह गई जा। चुनाव के चर्चा जब बिहार में न नीतीश कुमार घींच के लावेलन, बिहार नीतीश कुमार से आकर के वहाँ से बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप के लोग बतियाते हैं। नीतीश कुमार कहने आवेला कि मैं हमारे पास जो जानकारी है कि संजय झा ने बहुत प्रयास किया था कि नीतीश कुमार भी हमारे भोज में आ जाएं, लेकिन नीतीश कुमार नहीं गए। क्यों नहीं गई, अभी एक मैसेज है। दूसरी बात, अगर मान ले उस तरह की मीटिंग सीटिंग बातचीत के बात रही तो और भी संगठन के भी नेता रहतन, तो एक महासचिव हैं, बहुत सारे लोग हैं। और सबसे मजेदार बात यह है, कौन मंत्री के जनता दल यू कोटा से तो कितना मंत्री के बुलावल ही ना रहन। बताओ, घर मात्रा बढ़न भोज बा। बीजेपी के आप सम्राट चौधरी को बुला लिए, विजय कुमार सिन्हा को बुला लिए, खाली दीदी के लोग को बुलाए होते। श्रवण कुमार तो वहीं थे, शिवराज सिंह चौहान से मिलने गए थे, तो उनको भी पता चलता तुम आज यह भोज बा, तो वो बेचारे डगरल चल गए। ललन सिंह जो जेडीयू तो मंत्री हैं वहीं पर आते हैं, हरिवंश जी तो वो उपसभापति ही हैं। तो ये लोग ने जेडीयू के रहल, बाकी तब मंत्री समझे कि देखत रह गिरसन कि हमारी अभी आई तो समझे खट दिन उड़ के जाई बिया खाओ क्या जी होता है ना जी, कोई के पूछबे ना किलन। तब काहे ना पूछलन, सवाल तई बा कल हम अपना कार्यक्रम में जन कोइले रही तो ये ना करने के आखिर काहे ना पूछलन। अब बिना रे बुलाए कहीं भूल के न जाना। तुलसीदास जी कहले मानो कभी नहीं जाना चाहिए, बिना बुलौले कहाँ जाए जला, तो पता चल गिला पर श्राद्ध में। हाँ, श्राद्ध कोई के होके तो पता लग जाए तो चल जाए चाहिए, बाकी में ना जाए चाहिए। कुछ हद तक मान ली कि बेटी उटी के भी शादी हुई तो अच्छा चलो भाई आधा मन से। सर, क्यों नहीं बुलाए मंत्री लोग को? अब तो बताइए ना, मंत्री लोग से तो हम बताइए हैं 2-3 गो, छोड़िए जाने दीजिए, नहीं बुलाए तब उनका पार्टी था। अरे नहीं बुलाए उनका पार्टी क्या, यहाँ खबर और छपल बा कि वार्ता हो रहा बा, वार्ता हो रहा बा, हई हो रहा बा। अब जो अशोक चौधरी भुजा पार्टी के
विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, हई हऊ बड़का कहाँ कोई गई बोलेबे ना करें तो जेब का। सर आरसीपी सिंह ट्वीट किए हैं, एक वंशीधर ब्रजवासी को ट्वीट करके बधाई दिए हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि देवेश चंद्र ठाकुर को और ललन बाबू को पता लगाना चाहिए कि आखिर उनके प्रत्याशी की हार क्यों हुई, इसका पता। तो सर ये क्या लगता है कि नीतीश कुमार के जो नेता हैं उनको टास्क दिए हैं आरसीपी सिंह, पता लगाइए देवेश चंद्र ठाकुर और ललन बाबू को। मैंने तो किया हो ना आरसीपीसी भाई, तुम जरा आरसीपीसी के बारे में अतना तुम लोग सवाल पूछ रहे हो, इतना बड़का कहिए नेता हो गया आरसीपीसी तो डाइंग नेता बनाना। पता लगाने के लिए सर बोल रहे हैं कि क्यों हारे हैं, लगाइए पता। हमारा घर में बयान नहीं दीजिएगा लेकिन पता तो कर लीजिए कि आखिर क्यों हारे आप लोग। हु इज ही, हमारा घर के मामला बता तू के हवा आ के उनके बात के नोटिस लेता है, तुम लोग काहे इतना नोटिस ले रही हो। पशुपति कुमार पारस आरसीपी के बात के नोटिस न लग जाते हैं, ये डाइंग लोग है पॉलिटिकली, कोई पूछत नहीं खे तो न्यूज हाट लेकर कुछ बतियावत है क्या है आरसीपीसी। मुस्तफापुर में जाकर के बैठे हुए हैं, कोई पूछता है। ट्वीट भी कर रहे हैं सर। चंद्रमा भी नहीं रहे भाई, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने थे, अब वो है क्या ट्वीट करत रहा। ट्वीट तो कितना आदमी करेलन, ट्वीट तो एक से एक आदमी करता, वो है क्या है आप। वो हार गिरसन अपन हार गिलन जा, तो हार तो शर्मनाक है ही। चौथा हारे ने चौथा नंबर पर चढ़ गिलन। राजद भी हार गए तो राजद से कहने सवाल पूछलन राजद भी तो 3 नंबर पर चल गई बा। तो वो जो है किस किस ने वोट नहीं दिया है ये भी पता कीजिए। काहे ले हम पता करें, तो अपन सजेशन धैले रहा अपना बगली में लिख के। हमली को जौन बुझा उनके बुद्धि से नीतीश कुमार 20 साल से सीएम बढ़ान, आरसीपी के बुद्धि से बढ़ान। हम तारा से पूछता नहीं कि अपना बुद्धि से बढ़ान, अपने बुद्धि से न होला आदमी भाई। अपन जो गट्टा के बल होला, दिमाग होला, वो से बढ़ान, उनके चलते बढ़ान। सर प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि लालू और नीतीश राज में ज़्यादा फर्क नहीं है। उस टाइम अपराधी जनता को परेशान करते थे, अब अधिकारी जनता को परेशान करते हैं। ये तो हमारे 11-12 बार कह दिलन, हम अगर गिने लगते 11 बार 1 दर्जन बार तो कहला ही बना, तो वही तो रिपीट करे के बाद रिपीट करस तब तो जनता फिर चुनाव में आई तब आप कहिएगा। अब जनता न तय करेगी कि एगो मानना कि जो बात तू कह रहे हैं, अब अधिकारी लूटत रहा, पहले अपराधी लूटत रहा। देखी जनता की नहीं भाई ठीक है कहता तो उनका साथ चल जाई। अभी तो चुनाव में वो हारल बनल, लेकिन दूसरे नंबर पे हैं सर। दूसरा नंबर पर माने तो क्या हो गई, हरले ना बड़ा। आप डिसीजन एक नहीं ले पाए, ब्रिजवासी तो उन्हीं के दल में थे, बंशीधर ब्रिजवासी। तो आपका जो नेटवर्किंग है वो बताता है कि कौन पोटेंशियल कैंडिडेट है, तो नहीं पता लगा पाया। अगर वो पता लगाया होता बढ़िया से काम करके तब तो आप उसी को टिकट देते कि नहीं पोटेंशियल कैंडिडेट यही है, देते कि नहीं देते। तो नेटवर्किंग अपना सही से काम नहीं कर रहा है। आप चूंकि नीतीश और लालू यादव पर बोलना ही आपको है, इसलिए कि टारगेट माने जब तक से आप बोलिएगा नहीं कैसे होगा। 2 ही लोग हैं, नीतीश है एक लालू प्रसाद यादव। पॉलिटिकल फोर्स इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग 2 ही ना है। भाजपा भी है लेकिन भाजपा पर थोड़ा सॉफ्ट चलते हैं, ये आरोप भी है, लगता भी है बी टीम है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो बी टीम है, आरोप लगता है, लगाने वाले लगाए। मैं नहीं कहूँगा कि वो बी टीम है, लेकिन वो सॉफ्ट चलते हैं लगता है। तो उसका भी हो सकता है कि उसके बाद उस पर भी आ जाए। लेकिन तब है कि आपका स्ट्रेटजिस्ट आप रहे हैं, लेकिन ये कैसे हो गया। कौन आपको कहा कि ब्रिजवासी माने लोगों ने मन बनाया होगा कि हम बंशीधर ब्रिजवासी को जिताएंगे, अपना नुमाइंदा बनाएंगे विधान परिषद चुनाव में। तो पहले से लगता होगा, मूड आप समझ नहीं पाए। नहीं तो एक विनिंग आपका पास 2 एमएलसी हो जाए। एक तो एमएलसी आला को ऑफिशियली उनके एमएलसी नहीं है, ही हैड सजेस्टेड हिम, कोई मुसलमान माने अकलियत के हैं उधर, जो सिवान नहीं हुआ था। तो ये तो आप चूक गए, कैसे चूक गए अब कहिए नहीं थे। अब तो भाई ये बात जो है कई बार ये चुनाव के समय भी कहते थे, जो 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए वहाँ भी कहते थे, लेकिन 2 जगह आपकी जमानत जब्त हो गई। तो देखिए लेट अस सी। सर जमा खान ने एक बयान दिया है कि बड़े भाई की भूमिका में जदयू रहेगी। ऋषि मिश्रा हैं आरजेडी के प्रवक्ता, उन्होंने पलटवार किया है और कहा है कि जदयू को बीजेपी पर भरोसा नहीं
कि क्या बयान का मतलब है मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या बीजेपी को भरोसा नहीं है भी रहे। अब बीजेपी जमा खान कहते हैं कि हम बड़ा भाई रहेंगे। नीतीश कुमार को डर है कि कहीं महाराष्ट्र वाला हाल ना हो जाए। मैंने अभी डर बा, ये ऋषि मिश्रा के पता हो गई बा, इन लोगों को डर है। अरे आपकी पार्टी राजद कहाँ खड़ी होगी ये आप देखिए, क्योंकि वो भी पॉलिटिकल फैमिली के हैं। ऋषि मिश्रा विरासत में उनको राजनीति मिली है और अच्छे पॉलिटिशियन हैं, समझदार भी हैं ऋषि मिश्रा। लेकिन अगर जमा खान कह रहे हैं कि हम बड़े भाई की भूमिका में, तो इसलिए वो कह रहे हो कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव जब हुए, पहले तो लोकसभा में भी बड़ा भाई रहते थे, लेकिन 2 चुनाव से, क्योंकि 14 में तो साथ थे नहीं, आफ्टर इमरजेंस ऑफ नरेंद्र मोदी तो रहे नहीं। 19 में रहे, तो 19 में तो बराबर की भूमिका में थे, न कोई बड़ा भाई था न कोई छोटा भाई था। 2020 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी आप बड़ा भाई न छोटा भाई कोई था, बराबर आप लड़े थे। आप अपने हिस्सा से अपने नीतीश कुमार ने दे दिया था, उनके साथ जीतन मांझी, और आपने दे दिया था सहनी को, मुकेश सहनी को, तो उसमें भी 121 आप लड़े थे, 122, मैंने बराबर भाई क्या भूमिका में दोनों तो बराबर। कोई बड़ा भाई है ना कोई छोटा भाई। अब कैसे वो जमा खान कह रहे हैं, मैं यही ना बता रहा था जी। लड़े ना जी, 1 सीट कम ही लड़े। नीतीश कुमार को तो 1 सीट कम ही मिला था, वो 17 पर बीजेपी लड़ी थी, आप 16 पर लड़े, तो 1 सीट तो घटिएगा इसमें। शुरुआत दौर में आप 25 सीट पर आप लड़ते, 15 सीट पर लड़ती थी, 40 में, तो बड़ा भाई आप कैसे हो गए। तो कहे कि कोई थोड़ा रोकले बा, या प्रेशर बना रहे होंगे, तो प्रेशर में बीजेपी आई। काहे प्रेशर में बीजेपी आएगी, अभी तो महाराष्ट्र चुनाव जीती है, ग्रैंड विक्ट्री हुआ है, उसके पहले हरियाणा जीती है, तो बोले। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।